हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPPSC की तरफ से नया नोटिस इशू किया गया, नई रिक्रूटमेंट्स हैं और ये है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंपटीशन एग्जाम। जैसे सेंटर में यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम होता है, वही हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट का हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंपटीशन एग्जाम। इस एग्जाम की जो डिटेल्स हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा 7/4/2024। लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई करने की है वो 2 मई 2/5/2024 को रात 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक बार डिटेल में इस नोटिस को देख लेते हैं, क्या क्या इसमें डिटेल्स दे रखे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ये ध्यान रखना, आप स्टेट सर्विस का एग्जाम है, लेकिन इसमें आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्टेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश के अलावा आप जिस भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हो। बस उसमें आपको कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स को। कैटेगरी जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा, बाकी सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स हो। ठीक है, डिटेल में इस नोटिस को एक बार चेक कर लेते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसमें कंडीशंस दे रखी है। सबसे पहले है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर रिक्वायरमेंट invited from desirous and eligible candidates for the recruitment of various posts in different departments of government of हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स दे रखी है, सारी डिटेल्स इसमें बेसिक सी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जो मेन बातें हैं इसमें वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो जो आपको अपलोड करने हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन की 10th क्लास की सर्टिफिकेट लगानी है एज प्रूफ के लिए। उसके लिए आपको बैचलर डिग्री जो कर रखी है उसके सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास जो भी कैटेगरी है SC ST OBC, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही अपलोड करने हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स को मिलेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल्स हैं। अब बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी है, किस डिपार्टमेंट में है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या क्या वैकेंसीज हैं और क्या इसका पे स्केल है। तो सबसे पहले है नेम ऑफ डिपार्टमेंट पर्सनल 4th में, और जो सर्विस का नाम है वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जैसे सेंटर में IAS होता है, वैसे ये हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसके अंदर। ठीक है, HPAS में नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। 8 वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, UR कैटेगरी के लिए 3 हैं। 3 पोस्टें हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद UR कैटेगरी में जो रिजर्व कोटा है वो हैंडीकैप कोटा। इसके बाद जो है अनरिजर्व में जो हैंडीकैप कोटा पर्सन विद डिसेबिलिटीज बैकलॉग में 1 वैकेंसीज हैं। SC कैटेगरी में 2 वैकेंसीज हैं। SC जो ध्यान रखना, कैटेगरी रिजर्वेशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स को मिलेगा, अदर स्टेट वाले को जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये टोटल 8 वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 18 में है, यानी कि 56,100 इसमें बेसिक से दी जाएगी। ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट है जो डिपार्टमेंट है फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में है, और पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2 हैं। 2 वैकेंसीज की बात करते हैं, OBC फॉर हिमाचल प्रदेश 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश 1। ये 2 वैकेंसीज है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है कैटेगरी के हिसाब से। और इसका पोस्ट का जो पे लेवल की बात करें, पे लेवल 18 में 56,100 बेसिक से इसमें भी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में जो पोस्ट का नाम है और वो है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोबेशनर ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोबेशन ऑफिसर। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं, UR कैटेगरी के लिए 3, यानी कि कोई भी कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकता, सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसीज हैं। पे लेवल की बात करते हैं, इसमें पे लेवल 13 में है, यानी कि 46,000 इसमें बेसिक है, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे दिखा रखी है। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज। डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज है डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के लिए, DPO की पोस्ट है ये। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1, UR कैटेगरी के लिए।
पे लेवल है, पे लेवल 13 में है 46,000 बेसिक्स के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं जो आगे की जो पोस्टें हैं, इनमें जो बेसिक है 1,46,000, 1,77,000 ये बेसिक्स है। इसमें कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, तीनों यूआर कैटेगरी के अंदर दिखा रखी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट का जो पे लेवल है, पे लेवल 13 में दे रखा है। या तो पे लेवल 18 की है, कुछ स्टार्ट की 2 पोस्टें, उसके बाद पे लेवल 13 में है बाकी सारी पोस्टें। लास्ट जो पोस्ट है वो है रेवेन्यू ए डिपार्टमेंट से है और इसमें पोस्ट का नाम है तहसीलदार। तहसीलदार पोस्ट की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 9 है, 9 वैकेंसीज हैं। यूआर के लिए 1 है, यूआर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में 1 है बैकलॉग की। उसके बाद एससी एसटी को सभी का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है तहसीलदार की पोस्ट के लिए। एक बार फिर से ध्यान रखना, कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन हो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स को मिलेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू में तहसीलदार की 9 पोस्टें हैं, पे लेवल 13 में दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी 6 कैटेगरी की ये पोस्टें हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग दिखा रखे डिपार्टमेंट के साथ और कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो सबसे पहले कि कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस ए बैचलर डिग्री, यानी कि सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी आपके पास बैचलर डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आगे है कि एक कैंडिडेट हु हैज़ अपीयर्ड एज सच ए क्वालिफाइंग एग्जाम द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर हिम और हर एलिजिबिलिटी टू अपीयर एट दिस एग्जाम बट हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ रिजल्ट में अप्लाई फॉर एडमिशन ऑफ दिस एग्जाम। यानी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी बैचलर डिग्री फाइनल में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स में दे रखी है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। लिस्ट में लिख रखा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्लॉज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन इफ ए कैंडिडेट इज क्लेमिंग ए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट then the candidate is required to produce order or letter in this regard indicating the authority with number and date under which it has been so treated, otherwise the candidature or online application is liable to be rejected। यानी कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको बैचलर डिग्री का क्लेम करते हैं कि बैचलर डिग्री के बराबर कोई कोर्स, तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दे रखे नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पेक्युलर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द हिमाचल प्रदेश, ये डिजायरेबल में है, ये नॉर्मल कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, ध्यान रखना जो भी डिजायरेबल कंडीशंस हैं अगर वो आपके पास फुलफिल नहीं है तो भी आप एलिजिबल होते हो, ये डिजायरेबल में दे रखी है। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए, कम से कम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। 21 साल से 35 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। और किस डेट के हिसाब से, 1 जनवरी 2024 के हिसाब से 1 जनवरी 2024 तक आपकी कम से कम 21 साल और अधिकतम जो आपकी एज है वो 35 साल होनी चाहिए। उसके अलावा SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये है फॉर द पोस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस HPAS एंड अदर पोस्ट, तो जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स है। हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस 42 ईयर्स है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर क्लास A ऑफिसर, इसके लिए 42 ईयर्स एज लिमिट ये दे रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और ध्यान रखना ये जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाला ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम स्टेशन और सिटीज़, कहाँ कहाँ पे आपका एग्जाम कनेक्ट करवाया जाएगा। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, सुंदरनगर, केलोंग यानी कि लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये सिटीज़ दे रखे एग्जाम सिटीज़ जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक, अब दिखा रखा है हाउ टू अप्लाई, आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और ये लिंक दे रखा है www.hppsc.hp.gov.in पे। यहाँ पे जाके आपको HPPSC में कॉलम पे जाना है और वहाँ पर एप्लीकेशन आपको सबमिट करना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके। जो डिटेल्स मांग रखे वो डिटेल्स फिलअप करनी है, ये लिंक है, ये ध्यान रखना, आपको इस लिंक पे जाना है www.hppsc.hp.gov.in। ठीक है, यहाँ से जाके आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके जो डिटेल्स मांग रखी है वो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है और आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, कितने की एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। एप्लीकेशन फ़ीस को इसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और सबसे पहले जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, क्योंकि अदर कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे।
इसके अलावा जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के जितने भी, चाहे हिमाचल प्रदेश से चाहे कहीं के, जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं EWS वाले हैं, उन सभी को 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं हिमाचल प्रदेश के SC ST OBC के जो भी हैं, हिमाचल प्रदेश के जो भी SC ST के हैं एक्स सर्विसमैन, उनको 150 रुपीज़ आपको फीस पे करने हैं। ठीक है, लास्ट है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इन सभी को कोई फीस पे नहीं करनी। जो एक्स सर्विसमैन है हिमाचल प्रदेश को कोई फीस पे नहीं करनी। अदर स्टेट वालों को 600 रुपीज़ पे करनी है। ठीक है, ये है फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद लिख रखा कि फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि फीमेल को एग्जाम फीस नहीं देनी, चाहे किसी भी कैटेगरी से, किसी भी कंडीशन से हो। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिक सी सारी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं। एडमिट कार्ड वगैरह की रिगार्डिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपको मेल और SMS के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी जो मेल ID वगैरह फिलअप करो, वो अच्छे से करेक्ट मेल ID डालनी है आगे, क्योंकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू ही इन्फॉर्म की जाएगी। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि जो इंटरव्यू वाइवा जो बोलते हैं वो लिया जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स, MCQ बेस्ड पेपर होंगे, 2 पेपर लिए जाएंगे, एंड कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 400 मार्क्स, यानी कि टोटल 400 मार्क्स के 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 2 MCQ पेपर होंगे। ठीक है, पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का और सेकंड होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, सिलेबस इसका बाद में दिखा रखा है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। केवल मार्क ऑब्टेन इन प्रीलिम्स एग्जाम बाय द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर क्वालिफाई फॉर एडमिशन इन द मेंस विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइन द फाइनल बैच। जो फर्स्ट जो प्रीलिम्स एग्जाम है, इसमें 2 पेपर होंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के 200 मार्क्स के हिसाब से 200 नंबर की जनरल स्टडीज़ आएगी, 200 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। दोनों पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, और इसमें जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। फाइनल लिस्ट में प्रीलिम्स एग्जाम के स्कोर कार्ड को काउंट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, अब इसमें दिखा रखा है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करेंगे वो 20 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उनके 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद मिनिमम 33% मार्क्स आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में लेने हैं। ठीक है, और नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड इन द प्रीलिम्स एग्जाम इफ ही और सी स्कोर 0 और नेगेटिव मार्क इन द जनरल स्टडीज़ पेपर। अगर किसी कैंडिडेट्स के 0 या फिर नेगेटिव मार्क्स आते हैं तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बाकी अलग से कट ऑफ लगेगी, वो अलग चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है 4 MC 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है अगर आप रॉन्ग आंसर करके आते हो पेपर 1 में, जो टायर 1 जो प्रीलिम्स होगा उसके अंदर। ठीक है, टायर 1 जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। सिलेबस की बात करते हैं। पेपर 1 का जो प्रीलिम्स है उसमें जनरल स्टडीज़ कोड नंबर 01, इसमें 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से होगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो सारा डिटेल सिलेबस दे रखा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ऑफ ये हिमाचल प्रदेश की नॉलेज की आएगी, और बाकी वर्ल्ड वाइड इंडियन पॉलिटी, इंडियन जी के वर्ल्ड वाइड सारी डिटेल्स इसमें पूछी जाएंगी जनरल स्टडीज़ के पेपर में। सेकंड जो पेपर है एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आएगा कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ये आपका पूछा जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट और जनरल स्टडीज़ का। ये सारा सिलेबस इसमें दे रखा है। 100 क्वेश्चन के 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स का आपका एयर पेपर होगा, ओवरऑल 400 मार्क्स का प्रीलिम्स एग्जाम किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनको मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मेंस एग्जाम के लिए द मेंस एग्जाम शैल इंक्लूड कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें अब बात करते क्या क्या इसमें शॉर्ट लिस्ट का कंडीशन है। इसमें 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनको 3 टाइम कैंडिडेट्स को पास आउट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो पेपर हैं, जो कंपल्सरी एग्जाम है, जो ऑप्शनल है, इसमें ये पेपर होंगे। तो सबसे पहले जो मैंडेटरी हैं वो 6 पेपर्स हैं जो ज़रूरी हैं, जो सभी कैंडिडेट्स को होंगे। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग से लिए जाएंगे। पेपर 1 होगा इंग्लिश का 100 मार्क्स, पेपर 2 हिंदी 100 मार्क्स, पेपर 3 एसे राइटिंग 100 मार्क्स, पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 1 200 मार्क्स, पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 2 200 मार्क्स, पेपर 6 जनरल स्टडीज़ 3 200 मार्क्स। ये तो है वो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 900 मार्क्स तो ये कंपलसरी होंगे यहाँ पे।
उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट दे रखे हैं और इसमें आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जो आपको खुद से चूज़ करने हैं 100 मार्क्स के। तो ओवरऑल जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो 1100 मार्क्स का होगा, 1100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 900 नंबर का जो पेपर होगा वो कंपलसरी होगा, 200 नंबर के जो 2 पेपर होंगे वो आपको ऑप्शन चूज़ करने पड़ेंगे। ये मेंस एग्जाम का डिटेल्स दे रखी है। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे रखी है जो आपको चूज़ करने हैं। इनमें से कोई भी आप 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोड के साथ 31 सब्जेक्ट दिखा रखे, 31 सब्जेक्ट में से आप कोई भी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ये 31 सब्जेक्ट की लिस्ट दिखा रखे, सब्जेक्ट के नाम और सीरियल नंबर। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं जो आपका एग्जाम होंगे, जिसमें से सॉरी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसके 2 एग्जाम होंगे, एक सब्जेक्ट के 2 एग्जाम होंगे। जैसे सपोज करो आपने इंडियन हिस्ट्री चूज़ किया तो इंडियन हिस्ट्री के 2 एग्जाम होंगे इसके। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 2 एग्जाम होंगे, सब्जेक्ट दे रखे, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। ठीक है, जो पेपर का जो लेवल होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, वो BA बैचलर डिग्री लेवल पे आपका एग्जाम होगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और ये बाकी इसमें बेसिक डिटेल्स दिखा रखी है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको इंटरव्यू पूछा जाएगा, इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट के मेंस एग्जाम के बाद। ठीक है, ये बाकी सारी कंडीशंस दे रखी है हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन है SC ST OBC का। तो ये है डिटेल्ड नोटिस हिमाचल प्रदेश सर्विसेज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स हो आप अप्लाई कर सकते हो। ये सभी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ हिमाचल प्रदेश वालों के लिए नहीं है। अगर आप अदर स्टेट हो हिमाचल प्रदेश के अलावा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट ध्यान रखना 2 मई इसकी लास्ट डेट है, 2 मई लास्ट डेट है, रात को 12 बजे तक। ठीक है, एप्लीकेशन फीस 600 रुपीज़ से लेकर 0 रुपये तक की एप्लीकेशन फीस है। फीमेल को कोई फीस पे नहीं करनी। ठीक है, जनरल वालों और अदर स्टेट वालों को 600 रुपीज़ फीस पे करनी है। सारी डिटेल्स हमने इसमें बता दी है, वीडियो को आराम से देखिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म में जो भी आप एप्लीकेशन डाटा जो फिलअप करोगे करेक्ट फिलअप करना, स्पेशली मेल ID और मोबाइल नंबर, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वो मेल ID और मोबाइल नंबर पे ही आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कॉम्पिटिशन एग्जाम 2024 के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।